हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 3 में रीडिंग अभियान हिंदी में 24/1/2022 का काम करेंगे। हम कार्यपत्रक संख्या 7 है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी रीडिंग अभियान या रीडिंग कैंपेन है क्या। देखिए बेटा, आप घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी पढ़ना नहीं आता, तो उनको भी हमारे साथ लाने के लिए, उनको भी पढ़ाने के लिए ये रीडिंग कैंपेन चलाया गया है ताकि सभी बच्चे पढ़ पाएँ। तो उनको पढ़ाने के लिए कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से हम ये पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा 3 के लिए काम है, दूसरा सप्ताह चल रहा है। पहले सप्ताह का कार्य बेटा कल 26 जनवरी को मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कल आपकी छुट्टी है और रीडिंग कैंपेन का कोई काम नहीं आएगा, तो मैं आपके लिए वो कर दूंगी। उस वर्कशीट को भी आप कर लेना। ठीक है, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हमारे तक ये वर्कशीट लेट पहुंची है, तो हम उनको भी करेंगे क्योंकि पढ़ना ही तो है हमें। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है। विषय है चित्रात्मक कथा या कहानी। यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। कल बेटा 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो सभी बच्चे गणतंत्र दिवस खूब खुशी के साथ मनाइएगा। टीवी पे या फ़ोन में परेड अवश्य देखिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। देखिए बेटा, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें, घर पे रहें, अपनी पढ़ाई करें और बीमारियों से बचे रहें, कोरोना से बचे रहें। बच्चों, कोरोना महामारी के कारण हम सभी घर पर हैं। अधिकतर परिवार इस लॉकडाउन का इस्तेमाल परिवार के साथ अच्छा समय बिताने में और आपसी रिश्ते मजबूत करने में कर रहे हैं। आज की हमारी कहानी भी इसी से संबंधित है, तो आइए दी गई कहानी को पढ़ते हैं और मिलते हैं रॉक स्टार दादी से। देखिए बेटा, लॉकडाउन लगा हुआ है, दिल्ली में स्कूल बंद हैं, तो इसी समय सभी लोग अपने घर पे हैं। तो इस समय लोग आपस में प्यार से मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। तो इसी समय पर आधारित ये कहानी है रॉक स्टार दादी की। मैं आपको कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले देखो, कहानी का नाम है रॉक स्टार दादी। उसके बाद पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है, पूर्वी और करण टेलीविज़न देख कर बोर हो रहे थे। मतलब टीवी तो देख रहे थे लेकिन फिर भी बोर हो रहे थे। तभी वहाँ दादी आकर कहती है, मुझे स्टोर रूम की सफाई करनी है, क्या तुम दोनों मेरी इस काम में मदद करोगे। अब दादी है, बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा, बेटा मैं स्टोर की सफाई कर रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे। तो दोनों बच्चे बोर हो रहे थे, तो उन्होंने हाँ बोल दी और वो सभी स्टोर में गए, सफाई करने लगे। दोनों बच्चे दादी के साथ स्टोर रूम में जाते हैं। तभी करण और पूर्वी को एक बक्से में क्या मिलता है बेटा, देखो, गिटार, चश्मा व काला कोट। क्या मिलता है, गिटार, कोट, काला चश्मा बक्से के अंदर। यह देखकर दादी कहती है, आओ बच्चों कुछ धमाल मचाते हैं, मतलब कुछ मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं, नाच गाना करते हैं। तब नीचे देखो, इस चित्र को देख के समझ तो भी जाओगे कि सभी खूब हंस रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। करण और पूर्वी अपनी दादी के साथ गिटार बजाकर खूब नाचते हैं, गाते हैं। तीनों इस तरह नाचते गाते देखकर दादाजी कहते हैं, वाह क्या बात है। सच में बच्चों, तुम और तुम्हारी रॉक स्टार दादी का जवाब नहीं। दादाजी दादी की तारीफ़ करते हैं कि देखो कितनी मस्ती की उन्होंने, धमाल किया। तब बच्चे भी सुनकर बोलते हैं, हाँ दादाजी, सच कहा दादाजी, दादी ने तो आज सबका दिल जीत लिया। क्योंकि देखो बेटा, उन्होंने मस्ती की, बच्चों का ध्यान रखा, बच्चों के साथ मज़े किए। तो इस तरह हमें भी छोटे छोटे पलों को जीना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, मिलकर अपने परिवार में रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे बेटा बच्चों, क्या आप अपने परिवार में घर के बुजुर्ग भी आपके साथ रहते हैं। बताओ, क्या आपके घर में आपके दादा दादी रहते हैं। यदि हाँ, तो आप उनके साथ समय किस प्रकार बिताते हो। यदि नहीं, तो आप उनके साथ किस तरह जुड़ सकते हो। इसका उत्तर मैं मौखिक रूप से ही देना चाहूँगी। जिन बच्चों के साथ उनके दादा दादी रहते हैं, तो वो बताएंगे वो उनके साथ क्या क्या करते हैं। घूमने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये बताइएगा। जिनके नहीं रहते, जिनके गांव में रहते हैं, वो बताइएगा कि आप फ़ोन के द्वारा उनके साथ जुड़े रहते हैं, है ना। फ़ोन तो कर ही लेते हैं ना अपने दादा दादी के पास, बस वही बात है। आगे बेटा बच्चों, एक मोटा गत्ता या मोटा कागज लेकर उसे आयताकार आकृति में काट ले। एक कोई कागज लें, उसे आयत के आकार में काट लें।
अपने परिवार की फ़ोटो चिपकाकर उसे चारों तरफ से सजा दीजिए। अब दीवार पे लगाने के लिए यह तैयार है। आपकी सहायता के लिए फ़ोटो डिब्बे में एक फ़ोटो फ्रेम दिखाया गया है। आपको बेटा इस तरह से एक कागज़ पे गत्ते पे अपनी फ़ोटो घर वालों की लगानी है और उसको आप जैसे मर्जी सजा सकते हो। आपके घर पे रिबन हो, फ्लावर हो, मनिया हो, मोती हो, बटन हो, चिपका चिपका के सजा लो। कुछ भी नहीं है, स्केच पेन से डिज़ाइन बना के सजा लो। ठीक है, तो फ़ोटो फ्रेम बनाना है और उसको सजाना है और फिर उसको दीवार पे टांग दो। ठीक है, एक नमूना दे रखा है, इसको देख के भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, देखो आपको कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आज अपना फ़ोन छोड़कर अपने घर के सदस्यों के साथ बात करनी है। ये आपकी गतिविधि है। ठीक है, हर समय फ़ोन ज़रूरी नहीं होता, घर वालों के साथ समय बिताना भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक, और कोरोना के समय अपेक्षित व्यवहार है आपसे कि साबुन पानी से अपने हाथ बार बार धोते रहिए ताकि आप कोरोना से बचे रहें। ठीक है, आज की वर्कशीट में इतना ही आया था। रॉकस्टार दादी के बारे में बात की हमने, फ़ोटो फ्रेम कैसे बनाना है ये बात की हमने, और कोरोना से बचने के लिए क्या करना है वो बात की, और फ़ोन से जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करना है, बाकी समय दूर रहना है। ठीक, उम्मीद करती हूँ सारा कार्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।